सो गाइज हमने जो कि पीछे वीडियो में फायरबेस कैसे कनेक्ट करना है एप्लीकेशन में बता दिया था, और आज की वीडियो में बताने वाले किसमें कि अपडेट मेंटेनेंस वाला सेटअप कैसे करेंगे एडमिन पैनल से, सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल बताऊं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर है जो नीचे मेन एक्सएमएल दिख रहा है ना, उस पर आपको टाइप कर देना है। जिससे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है बगल में, आप कस्टम के बगल में देखो, वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन नाम से एक पेज बनाना, उससे पहले टूल बार को हाइड कर देना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, बोथ एंड हिडन भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बोथ और हिडन कर देना है। एंड यहाँ पर व्यू में एक पेज का नाम लिखना है जो कि लॉगिन नाम से। ओके, तो आप लोग फटाफट से लॉगिन लिख दो, LOGIN। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग को लिख देना, सारा स्मॉल में ही लिखना एंड कोई भी स्पेस नहीं देना। ओके, एंड ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पर मेन एक्सएमएल पे वापस से टाइप कर देना। मेन एक्सएमएल पे जैसे टाइप करोगे तो कुछ यहाँ पर आ जाओगे, और उसके बाद कंपोनेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको टाइप कर देना है एंड प्लस पे क्लिक कर देना है। जिससे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आपको फायरबेस DB दिख रहा है ना, आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, फायरबेस DB को हमको यहाँ से ऐड करना है, तो यहाँ पर फायरबेस DB ले लिए। एंड यहाँ पर इंटर कंपोनेंट नेम में आपको अपडेट रखना है। ठीक है, अपडेट आप स्मॉल में भी लिख सकते हो या कैपिटल, तो मैं एक कैपिटल में लिख दिया हूँ अपडेट। ओके, पहला लेटर कैपिटल दे दो और उसके बाद अपडेट स्मॉल में लिखो। एंड नीचे में आपको लिखना है लोकेशन लेम में आप लोग को लिखना पहले अदर्स। ठीक है, इस तरीके से आप अदर्स एंड एक स्लैश देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लैश दे देते हैं एंड उसके बाद ये अपडेट लिखा हुआ है ना, उसको कॉपी कर लो, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, ताकि आपकी स्पेलिंग गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना, तो यहाँ पर हाँ ठीक है ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर से एक प्लस पे क्लिक कर देना, फिर से आपको एक फायरबेस DB को सिलेक्ट करना है, फायरबेस DB को, और यहाँ पर है जो कि मेंटेनेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल में M लिख देते हैं, बाकी स्मॉल मेंटेनेंस एंड स्पेस देखो रेड दे रहा है। ठीक है, स्पेस नहीं देना, आपको ध्यान रखना स्पेस कहीं पर नहीं देना। ओके, जिससे आप अगर स्पेस देते हो तो रेड अलर्ट कर देता है। एंड इसी में भी आपको लोकेशन में आपको पहले तो अदर्स रखना, ये है जो कि लोकेशन है हमारा अदर्स। ओके, एंड स्लैश दे देना एंड उसके बाद मेंटेनेंस को कॉपी कर लो एंड यहाँ पर है जो कि इस तरीके से रख लो, अदर के अंदर मेंटेनेंस आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया ऐड। ओके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से फिर से ऑथ एक ले लेना है। ठीक है, फायरबेस ऑथ, तो यहाँ पर स्मॉल में ऑथ लिख देते हैं AUTH ऑथ। ओके, AUTH लिख देना ऑथ एंड ऐड कर देना। एंड यहाँ पर एक कंपोनेंट को और ऐड कर देना है जो कि इस पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए हम लोग इंटेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ले लेना है इंटेंट, INTENT इंटेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है इंटेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं इंटेंट होम। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है एंड ऐड कर देना। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, ये जो अपडेट दिख रहा है ना एरो, इस पे आपको टैप कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पे टैप करते हो एंड ऑन चाइल्ड एडेड में आ जाना है। ऑन चाइल्ड एडेड में आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हमारा थोड़ा लोड ले रहा, एंड हो गया। अभी क्या कर देना है, यहाँ पर है जो कि कंपोनेंट में आ जाना है, यहाँ पर से कंपोनेंट कंट्रोल में आना, भलो कंट्रोल में। ओके, और यहाँ पर इफ द का जो दिख रहा है ना ये ले लेना एंड एक और इफ द का ले लेना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो या तो यहाँ से ले सकते हो, कॉपी मैंने कर लिया। अभी उसके बाद यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ पर ब्लॉक पहले सेट करते हो, उसके बाद में बताऊंगा क्या चीज का क्या काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल ले लेते हैं, देन यहाँ पर आपको चाइल्ड की, यानी कि यहाँ पर चाइल्ड की एंड यहाँ इक्वल में हम लोग लिख देंगे अपडेट। ओके, क्योंकि ये चाइल्ड की अगर हमारा फायरबेस में जो डाटा होगा अपडेट वाला, तो यहाँ पर है जो कि लिख देते हैं अपडेट, क्योंकि हम लोग है जो कि की है जो यहाँ पर अपडेट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट दे देंगे। एंड उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर से देखो यहाँ पर एक मिल जाएगा वेरिएबल में आ जाना, जिससे आप लोग वेरिएबल में आ जाओगे ना, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, किधर गया किधर गया भाई, हाँ यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट की, ये वाला ले लेना। एंड यहाँ पर मैप चाइल्ड वैल्यू दिख रहा है ऊपर में, आपको मिल जाएगा, इसको लाकर यहाँ पर लगा देना है मैप वाले में। ओके, लगाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर है जो कि की में आप लोग को लिख देना वर्जन, क्योंकि हम लोग चेक करेंगे हमारा एप्लीकेशन का वर्जन कितना है। ओके,
ठीक है। उसके हिसाब से यह है जो कि ऑटोमेटिक सारा कुछ यहीं पर खेला वर्जन पे ही, ठीक है, अपडेट वाला सिस्टम। ओके, वर्जन पे ही। तो यहाँ पर सेव कर लेंगे, वर्जन लिख दिया, स्मॉल में आप लोग को लिख देना वर्जन। ओके, एंड यहाँ सेव कर देना। ये चेक करेगा कि भाई आपका वर्जन कितना है। सबसे पहले यहाँ पर बैक करेंगे, वर्जन चेक कराते पहले। वर्जन चेक कराने के लिए इवेंट में आ जाना। इवेंट में आने के बाद ऑन क्रिएट में आ जाएंगे। ऑन क्रिएट एक्टिविटी में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर है जो कि हम लोग यूज करने वाले कि वर्जन चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड उसको लिए चेक करने के लिए हमको यहाँ पर कोड की जरूरत पड़ेगी। तो कोड ऑपरेटर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर में आने के बाद सबसे नीचे मिलेगा एड्स और डायरेक्टली, ये वाला आपको ले लेना सिंपली। यहाँ पर एड्स डायरेक्टली ले लेना एंड एक और को यहाँ पर ले लेंगे जो कि यहाँ पर चेक कराएंगे कि भाई हमारा एप्लीकेशन का वर्जन कितना है, ठीक है। तो उसके लिए वर्जन चेक करने के लिए हमको कोड की जरूरत पड़ेगी। कोड आपको अभिषेक टेक का स्टोर में मिलेगा। इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, कहीं से भी आप डाउनलोड कर लेना एंड इसको ओपन कर लेना, लॉगिन वगैरह कर लेना अगर फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो, ठीक है। तो पहले से डाउनलोड किया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको मिलता है एक जावा कोड। जावा कोड में यहाँ पर आपको शुरू में देख सकते हो, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा अपडेट अवेलेबल, ठीक है। अपडेट अवेलेबल वाला आपको कोड मिलेगा, इस पर आपको टाइप कर देना अपडेट अवेलेबल पे। ओके, जैसे आप इस पर टाइप करोगे तो यहाँ पर 2 कोड हमने दिया। तो गाइज हमने इसमें जो कि 2 कोड को दिया है, जो कि यहाँ पर स्लैश देख सकते /1 करके कोड दिया है। 2 कोड हमने दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये पैकेज नेम से लेकर यहाँ पर ये देख सकते हो गेट स्ट्रिंग दिख रहा है ना, नेम, हाँ, यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है फर्स्ट वाले को। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऐड सोर्स डायरेक्टली में पेस्ट कर देना है इसको इस तरीके से गेट नेम तक। ओके, एंड यहाँ पर है जो कि आपको ध्यान देना कि आप कौन सी एक्टिविटी में लगा रहे हो अपडेट वाला सिस्टम। तो सिंपली कि हम लोग मेन एक्टिविटी में लगा रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं करना। अगर आप लोग कहीं और लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेंज कर दे सकते हो। ओके, इस तरीके से। एंड फिर से आएंगे, यहाँ पर ये सेकेंड कोड आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर से देख सकते हो कॉम डॉट, यहाँ पर स्ट्रिंग दिख रहा है नीचे, ये वाला आपको कॉपी कर, तो यहाँ से लेकर आपको स्ट्रिंग से लेकर यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये सेकेंड ऐड सोर्स डायरेक्टली में आप लोग को डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है एंड यहाँ पर ध्यान देना योर पैकेज नेम आपको की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बैक करना है एंड यहाँ पर पैकेज नेम आपको डालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ सेव करते हैं एंड बैक करते हैं, पैकेज नेम को कॉपी करते हैं। ओके, सेव एंड एग्जिट एंड यहाँ पर से सेटिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप लोग सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर है जो कि एडवांस सेटिंग में एंड यहाँ पर पैकेज नेम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे। पैकेज नेम लोग को आपको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर है जो कि अपने प्रोजेक्ट में चले आना है वापस से। जैसे आप लोग वापस से चले आते हो और उसके बाद इवेंट में आएंगे, ऑन करेक्ट एक्टिविटी में आ जाएंगे। ऑन करेक्ट एक्टिविटी में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर है जो कि पैकेज नेम आपको है जो कि यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। एड्स यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये पैकेज नेम, यहाँ पर आपको योर पैकेज नेम लिख रहा है, इसको आपको काट देना या चाहो तो वहीं पर पेस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। कॉम डॉट दे सकते हो कि है हमारा पैकेज नेम हो गया। अभी आपको बढ़िया से आप लोग को डालना है, अगर बढ़िया से नहीं डालोगे तो आप लोग का एरर आएगा, ठीक है। तो बढ़िया से डालना है एंड ये ऐप वर्जन दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐप वर्जन, इसको आप लोग को कॉपी कर लेना, सिंपली कॉपी कर लेना ऐप वर्जन एंड यहाँ पर 5 पे क्लिक करना है एंड वेरिएबल में आपको स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है एंड ये वर्जन को ऐड कर देना, ठीक है, ऐड वर्जन। ओके, ये हो जाएगा, एक स्ट्रिंग आप लोग का ऐड हो जाएगा। होने के बाद अभी यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना, सिंपली से बैक आ जाना। तो यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना। जैसे आप लोग बैक आते हो तो यहाँ पर उसके बाद कंपोनेंट में यहाँ से भी आ सकते हो या यहाँ पर से भी आ सकते हो एंड यहाँ पर फायरबेस DB अपडेट वाला ओपन करेंगे एंड ऑन चार्ट एडेड में आ जाएंगे वापस से। अभी यहाँ पर एक कंट्रोल में आना एंड यहाँ पर से आपको इफ द इल्स का एक ब्लॉक लेना है जो कि यहाँ पर है जो कि शो करेगा। अगर अपडेट रहेगा तो होम पर चले जाएगा, नहीं रहेगा तो डायलॉग्स होगा। तो ये वाला यहाँ पर लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए हम लोग को पहले चेक करना है कि भाई एप्लीकेशन का वर्जन कितना है, तभी उसके हिसाब से डायलॉग शो होगा, आगे पीछे होगा। ओके, तो इसको लिए शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हो इससे बड़ा वाला ये है ना, ये ले लेना है। देख सकते हो आप लोग ध्यान से देख लो, तो फॉल्स के नीचे आप लोग को ये मिल जाएगा ब्लॉक इस तरफ वाला।
तो इसके लिए आपको 2 नंबर का एक ज़रूरत पड़ेगा। एंड 2 नंबर को ज़रूरत पड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको मिल जाएगा ये ऐप वर्जन, जो हमने स्ट्रिंग ऐड किया था इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो ऐप वर्जन चेक करेगा कितना है। ओके, एंड इससे बड़ा रहेगा तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने लगाया है कि ऐप वर्जन से बड़ा रहेगा तो यहाँ पर डायलॉग्स होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे एडमिन पैनल वाला जो वर्जन हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ पर है जो कि वर्जन हमने ऊपर में लिखा है, तो इसको कॉपी कर लेंगे वर्जन को और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग को हम यहाँ पर आपको समझाने की पहले कोशिश करेंगे कि भाई इसका क्या काम है। ठीक है, पहले आप डेट इक्वल में चेक करेगा, उसके बाद वर्जन कितना है पहले यहाँ पर आप लोग समझो, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसका वर्जन है 1.0। ओके, 1.0 है एंड अपडेट हमने किया है 1.1 का। ठीक है, मैं यहाँ पर अपडेट किया हूँ 1.1 एप्लीकेशन को। पहले से ओल्ड वाला है जो कि 1.0 एंड न्यू वाला 1.1 है। ठीक है, ये है। ओके, तो वहाँ पर हमने वही डाला है उसी तरीके से। अभी मैं यहाँ पर से इसको पहले क्लियर कर और भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है जो कि डायलॉग शो होगा, अगर 1.1 रहेगा तब डायलॉग शो होगा। ओके, 1.1 वर्जन एडमिन पैनल से डालेंगे तब। ये है हमारा ओल्ड वाला 1.0, ये है जो ओल्ड वाला। एंड न्यू वाला है एप्लीकेशन हमारा 1.01। ठीक है, 1.1 या 1.2 कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड हम लोग एडमिन पैनल से जो कि अपडेट भेजे हैं, अपडेट भेजे 1.1 वाला वर्जन। ओके, एडमिन पैनल से सेट किए। तो इस केसेस में हमारा क्या होना चाहिए, अगर 1.1 है जो कि 1.0 से 1.1 होगा तो यहाँ पर डायलॉग शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा एक्टिविटी होगा। ठीक है, ये इस तरीके से करना है हम लोग को। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमने लगाया, पहले हमारा ओल्ड वर्जन चेक करेगा एप्लीकेशन, अगर न्यू रहेगा तो यहाँ पर है जो कि अपडेट चेक करेगा कि भाई आपका न्यू अपडेट आ चुका है डाटा में, तो आप लोग अपडेट कर लीजिए। उस केसेस में यहाँ पर एक डायलॉग शो होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यूजर को तो बताना है कि भाई हमको आप एडमिन पैनल से हमने जो कि आपको भेजा है, भाई आप एप्लीकेशन को अपडेट करो, बग फिक्स हो चुका है, सारा कुछ जो भी एरर वगैरह था वो सब जो भी करना है। तो यहाँ पर अलर्ट डायलॉग को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कस्टम डायलॉग बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कस्टम डायलॉग शो कराने के लिए आपको एक कस्टम ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो कस्टम ब्लॉक आपको अभिषेक टेक स्टोर में ही मिलेगा। एंड जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आप लोग को जेसन फाइल। ठीक है, यहाँ पर जेसन फाइल में आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलर्ट डायलॉग जेसन। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये फाइल आपका जो कि डाउनलोड हो जाएगा अलर्ट डायलॉग। ओके, और इसके बाद आपको आ जाना अपने स्केचवेयर में, वापस स्केचवेयर में आओगे एंड दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। ये सेव वाला आइकन दिख रहा है ना, देखो तो सबसे ऊपर कॉर्नर में देखो, एंड डेवलपर टूल पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद मोर ब्लॉक मैनेजर में आ जाना है। ठीक है, ब्लॉक मैनेजर में आने के बाद आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लस पे आपको टाइप करना है एंड यहाँ पर अलर्ट डायलॉग लिखना है। ठीक है, क्या चीज़ लिखोगे, अलर्ट डायलॉग या अलर्ट कस्टम डायलॉग भी लिख सकते हो। एंड कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो मन चाह आप लोग एंड सेव कर देना। एंड सबसे नीचे में देख सकते हो अलर्ट डायलॉग आ गया। एंड यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना, इनपुट ब्लॉक पे क्लिक कर देना। इनपुट ब्लॉक पे जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग है जो कि लोकेशन में आपको डाउनलोड फोल्डर में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अलर्ट डायलॉग जेसन, ये देख सकते हो आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्ट 1 नीचे दिख रहा है ना, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर ऑल पे आपको सिंपली टैप कर देना है एक बार। जैसे आप लोग ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा इनपुट हो जाएगा। देख सकते हो सारा इनपुट हो चुका है। अभी यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया। अभी बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 पे क्लिक करोगे तो अभी नहीं शो होगा अलर्ट डायलॉग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार बैक होना होगा। ठीक है, यहाँ पर से आपको एक एरो पर दिख रहा है ना, इसको आपको बैक करना है एक बार, फिर से वापस से ऑन चार्ट एडेड में आ जाना है। तो ये आपका जो कि ब्लॉक कस्टम ब्लॉक वो ऐड हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपका ब्लॉक है जो कि ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो आप
यहाँ पर दोस्तों नीचे अलर्ट डायलॉग जैसन फैला गया। अभी यहाँ से जो कि अलर्ट डायलॉग ये वाला ले लेंगे, फर्स्ट वाला है जो कि ये आपको ले लेना है एंड इसमें सिलेक्ट करना है मेन एक्टिविटी। ओके, एंड मेन एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टम व्यू को हमने तो ऐड नहीं किया, तो पहले कस्टम व्यू को ऐड करेंगे तभी होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट